बेसिक कैलकुलेशंस की श्रृंखला में अब हमारे जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो है बेस मेथड, जिससे कि हम किसी भी संख्या का गुणा 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बेस मेथड ये एक ऐसा मेथड है जिसमें 100 को बेस माना जाता है, यानी कि आधार माना जाता है, और 100 के आसपास के नंबर, यानी कि कहा जाए 75 से लेकर के 125 तक के अगर नंबर्स का गुणा करना हो तो आप बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये बेस मेथड 50 में भी होता है और अन्य भी नंबर्स में होते हैं। 100 को भी आप मान सकते हैं, 1000 को भी मान सकते हैं, किसी भी संख्याओं को आप मान के आसानी के साथ बेस 10 भी मान सकते हैं। मतलब 100 का कितना ही पावर रहे आप मान सकते हैं और 50 का जितना ही पावर रहे मान सकते हैं। तो बेस 50 जब आप सीख जाते हैं तो 75 से लेकर के 25 तक के गुणाओं को कर सकते हैं। और अगर आप बेस 100 को सीख जाते हैं तो 75 से लेकर के और 125 तक के गुणा करने के, मतलब एक बीच में अगर इनके नंबर होंगे तो इनका गुणा करना आसानी के साथ सीख जाएंगे। जैसे आइए चलिए अब हम एक एक नंबर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे 102 गुणा 104 करना था, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मैंने आपको एक बार बताया भी है, आपको याद होगा अगर मैंने स्क्वायर करने के ट्रिक में इसको बताया है। ठीक, तो आप ज़रा देखिए, ये जो 102 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है तो +2 लिख लीजिए। ये कितना ज़्यादा है, 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो +0 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से गुणा करना है। ठीक, मतलब 2 गुणे 4 करना है, कितना होता है, 8 होता है। तो आप देखिए 100, चूँकि बेस 100 लिए हैं, बेस 100 लिए हैं तो बेस 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, यानी कि दो अंक का चीज़ें हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 अंक में लिखेंगे। तो 4 गुणा 2 8 होता है, तो चूँकि 2 अंक में लिखना है इस कारण से हम इसको 08 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 08 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, चाहे तो ऐसे जोड़ कर लीजिए और चाहे तो ऐसे योग कर लीजिए। ठीक, चाहे तो 102 में 4 जोड़ लीजिए और चाहे 104 में 2 जोड़ लीजिए। दोनों ही केस में कितना आएगा दोस्तों, 102 + 4 106, या फिर 104 + 2 106, दोनों ही केस में 106 आएगा। ठीक, तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर कितना आ गया, वही आंसर हो गया 10608। इसको आप क्या बोलेंगे, 10608 बोलेंगे। इसको आप 10,608 भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा फार्मूला बेस 100 मेथड है जिसमें 100 आता है। ठीक है, इस कारण से हम इसको 10608 बोलेंगे। ठीक, चलिए 106 108। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 108 था, 108 गुणा में 111 करना था, 111। भाई कुछ नहीं करना है, ये 8 कितना ज़्यादा है, मतलब 108 जो है 100 से 8 ज़्यादा है +11 है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 11 ज़्यादा है। ऐसे ऐसे गुणा करना होता है। 8 × 11 कितना होता है, 88 होता है, आप सभी को पता है। 2 डिजिट में लिखना था तो ऐसे ही लिख देंगे, चाहे तो ऐसे योग कर लीजिए, चाहे तो ऐसे जोड़ लीजिए। ठीक, 111 में 8 जोड़ लीजिए या फिर 108 में 11 जोड़ लीजिए, दोनों में क्या आएगा, 119 ही आएगा। तो आपका आंसर हो गया कितना, 11988। ठीक है, 11988, 2 सेकंड के अंदर 88। ठीक है, 119 188, 88 शायद कहते हैं, 87 88, हाँ ठीक है। चलिए हो गया, बात समझ में आ रही है। आसान था, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। अरे कुछ नहीं करना था, 108 और ये है 111। भाई 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। इस प्रकार से गुणा, इस प्रकार से गुणा और इस प्रकार से क्या, योग। ठीक, इस प्रकार से गुणा, इस प्रकार से योग। ठीक, इस प्रकार से जब हमने गुणा किया कितना हो गया, 8 + 8 × 11 88, और इस प्रकार से जब हमने योग किया कितना हो गया, 119 हो गया। ठीक, 11988। चलिए नेक्स्ट देख लें। अब देखिए, अब आपको ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 9 छक आप सभी को पता है कितना होता है, 54 होता है, तो 54 आप लिख लीजिए। ठीक, अब चाहे 106 में 9 जोड़ लीजिए और चाहे 109 में 6 जोड़ लीजिए, दोनों ही केस में कितना आएगा, 115 आएगा। तो आप क्या कह देंगे, 11554, राइट आंसर। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो लिख भी सकते हैं आप। 106 था, 109 था, लेकिन लिखने का तो नंबर मिलेगा नहीं आपको, नंबर केवल और केवल करने का मिलेगा, जितना आप लिख करके आए रहेंगे। कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, इस प्रकार से गुणा, 9 छक 54, और इस प्रकार से योग कर लीजिए या फिर ऐसे योग कर लीजिए। 109 में 6 जोड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कितना आएगा, 115, राइट आंसर 11554। ठीक, चलिए ये तो था 100 से बड़े बड़े नंबर। अब 100 से छोटे छोटे को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए 92 × 98 अगर आ गया तो कैसे करेंगे, वही चीज़ है, 92 है 98 है, ये 100 से कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, 8 कम है, -08। ठीक, ये 100 से कितना कम है,
दो कम है, -02 लिख लिया हमने। ठीक, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और 8 गुणे 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। वही चीज़ करना था, और इस प्रकार से सम कर लीजिए, चाहे इस प्रकार से सम कर लीजिए। सम करने का मतलब क्या, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, 92 प्लस -8, या तो ऐसे आप कर लीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 98 प्लस माइनस क्या 98 नहीं, 92 प्लस -2 ऐसे होगा ना, ये ऐसे तिरछे में होगा, या फिर 98 प्लस -08 आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक, दोनों ही केसेस में सम का मतलब होता है कि प्लस रहे प्लस, माइनस रहे माइनस। ठीक, तो चूंकि माइनस था यहाँ पे, 98 -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 98 में से 2 घट जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9016। ठीक, 9016। बात समझ में आई। ऐसे देखिए, ये 94 था, ये 96 था, गुणा करना था, ये कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, माइनस का ये 6 है, 6 कम है, और ये कितना कम है, माइनस का 4 है। 4 6 या 24 होता है, तो प्लस का 24 हो गया। चाहे तो ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, दोनों ही केस में कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 9024। बिल्कुल समझ में आ गया भाई। ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब क्या कि प्लस का माइनस था चूँकि, तो माइनस ही करना होगा। आप ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस माइनस का 4। सिंपल सा कहने का मतलब कि भाई माइनस कर लीजिए, 90 में से 4 को माइनस 94 में से 4 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन प्लस कहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आगे के फॉर्मूलेज अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये कितना कम था दोस्तों, 02 कम था। ठीक है, माइनस का 02, ये कितना था, माइनस का 12 था। ठीक, 12 गुणे 2 24 प्लस का 24। ठीक, और ये देखिए, चाहे तो 88 में से 2 माइनस कर लें, और चाहे 98 में से 12 माइनस कर दें। दोनों ही केस में हमको 88 में से 2 माइनस करना ज़्यादा अच्छा लगता है, 86 आ जाएगा। 8624 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब ये तो था कि या तो 100 से बड़े बड़े नंबर्स, या तो 100 से छोटे छोटे नंबर्स। देखिए दोनों ही, देखिए दोनों ही संख्याओं को देखिए, 100 से बड़ा बड़ा था, ये भी बड़ा, 100 से बड़ा, 100 से बड़ा, 100 से बड़ा, ये भी 100 से बड़ा, ये भी 100 से बड़ा। अब देखिए, या तो 100 से छोटा, ये भी छोटा, या तो ये छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। अब अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, जैसा कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यूपी टेट 2015 का क्वेश्चन कि 96 गुणे 104, तब कैसे करेंगे। तो भी मेथड वही लगेगा, परंतु थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेना होगा। ठीक, देखिए 96 था और गुणा में करना था 104 से। ठीक, ये 100 से कितना ज़्यादा या फिर कम है, तो ये 100 से आप देख सकते हैं कि 4 कम है, माइनस का 04 हो जाएगा, और ये 100 से 4 ज़्यादा है तो प्लस का 04 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको गुणा करना होगा। लेकिन आप जानते हैं सबसे पहले माइनस गुणे प्लस तो क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आपको लिखना होगा। ठीक, देखिए 4 गुणे 4 16 होता है, यानी कि माइनस का 16। किस में से, माइनस का 16। जो भी इसका आंसर आएगा ऐसे गुणा करने पे, उसमें से 16 माइनस करना होगा। देखिए 96 में से 4 या तो जोड़ लीजिए, या तो 104 में से 4 माइनस कर लीजिए। भाई ऐसे ही आपको सम करना है, या तो आप 96 प्लस 4 कर लीजिए, या तो 104 प्लस -4 कर लीजिए। दोनों ही केस में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, अब देखिए कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे 00 है, इसमें से 16 माइनस करना है। ठीक, यानी कि आपके पास 100 नोट जो है वो 100 के हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि 100 नोट कितने के हैं, 100 के हैं। देखिए बात समझ में आ रही है, मतलब 10,000 रुपये हैं टोटल। 10,000 रुपये यहाँ पे लिखा होगा ना, 10,000। क्यों, क्योंकि 100 मतलब यहाँ पे ये 100 बेस था, तो 100 नोट 100 के हैं, उसमें से 16 रुपया किसी को देना है। तो क्या करेंगे, एक नोट निकाल लीजिए, यानी कि अब 99 नोट टोटल बचा, और 16 रुपया दे दिए, तो बाकी का कितना बचा, 84 जो बचा ना, 84 बच गया। यानी कि आप क्या कह देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 99 84। अगर नहीं समझ में आया ऐसे, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो सिंपली सा आप समझ लीजिए भाई, यहाँ से आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ऐसे योग कर लीजिए, या तो ऐसे योग कर लीजिए। दोनों ही केस में कितना आएगा, 100 आएगा। 100, और चूँकि 00 लिख के जब माइनस आ रहा है तो इसमें से माइनस करना होगा। तो देखिए यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। 10 में से 4 गया तो 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक, और यहाँ पे कितना बच गया, एक कैरी लिए थे तो 99 बच गया। 9984 आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो करते रह जाएंगे। आपको देखिए कैसे देखना है, दूसरे क्वेश्चन में हम दिखाते हैं। देखिए 98 था, 102 था। 100 से कितना ज़्यादा है भाई, 100 से कितना ज़्यादा या फिर कम है, माइनस का 02 है, ये प्लस का 02 है। ऐसे ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 02 गुणे 02 04। ठीक है, ऐसे चाहे तो प्लस, चाहे तो ऐसे प्लस, दोनों ही केसेस में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 100 में से 4 माइनस होगा तो
कितना आ जाएगा 9900 कितना 9996, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9996 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कुछ करना नहीं होगा इसमें, 9996 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार करके दिखा देते हैं आपको। देखिए क्या लिखा हुआ था, देखिए लिखा हुआ था 98 था और 102 था, इन दोनों को गुणा करना था आपस में, तो क्या हो जाएगा 98 कितना कम है भाई 100 से, 02 कम है, माइनस का 02, और ये क्या था प्लस का 02 था, दोनों आपस में गुणा होगा कितना हो जाएगा 04 हो जाएगा, किसका माइनस का। ठीक, अब चाहे तो आप ऐसे जोड़ कर लीजिए चाहे ऐसे जोड़ कर लीजिए, दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, चाहे 102 में से 2 माइनस कर लीजिए और चाहे 98 में 2 प्लस कर लीजिए, दोनों ही केस में कितना आएगा 100 आएगा। अब 100 ठो आपके पास 100 के नोट हैं, इसमें से 4 रुपये आपको किसी को देना है, तो कितना आ जाएगा 4 रुपया दे देंगे तो 96 रुपये आपके पास चेंज बचेगा, और प्लस 100 नोट था आपके पास 100 का, तो एक नोट निकाले हैं, यानी कि 99 नोट आपके पास बचा रहेगा, यानी कि 9996। जब आप चीज़ों को रियल लाइफ के साथ देखते हैं तो आपका गुणा भाग करना आसान हो जाता है। ऐसे देखिए 88 गुणे 12 करना था, कुछ नहीं है भाई, ये 12 ज़्यादा है और ये 12 कम था, तो दोनों ही देखिए 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 144 आ जाएगा। लेकिन किस में से माइनस का 144, ध्यान दीजिएगा किस में से, चाहे तो ऐसे प्लस कर लीजिए चाहे तो ऐसे प्लस कीजिए, दोनों ही केस में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 ठो आपके पास 100 के नोट हैं, उसमें से 144 रुपया किसी को देना है। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, 2 नोट निकालने पड़ेंगे यहाँ से, क्यों, क्योंकि भाई एक 10,000 रुपये हैं, 10,000 में से 144 रुपया देना है, तो 100 के 2 नोट निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो आप दे पाएंगे। ठीक, 100 के 2 नोट निकाल लीजिए, यानी कि 98 नोट टोटल बचा, और जब आप 200 रुपये में से 100 का नोट तो पूरा दे दिए, 44 रुपया और दिए हैं, यानी 46 रुपया और बचेगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने कैलकुलेटर पे आप करके भी देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर आ सकता है। आप चाहें तो इसको अपने कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये क्षमा कीजिएगा, ये 86 नहीं होगा, ये 56 होगा। ठीक है, 98 56 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। भाई 44 माइनस करना था ना, तो 56 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक, ये 9856 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आप इसको भी आप करेंगे, अपने से करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा।